हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि जावा के अंदर एरे लिस्ट क्या होती है और इसे कैसे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें क्या करना है, अगर मल्टीपल डेटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम एरे क्रिएट करते थे, जिसमें स्ट्रिंग एरे है, इंटीजर एरे। तो ये क्या एरे हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर करते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब भी हम क्या कोई एरे बनाते हैं तो उसमें हमें पहले से ही साइज डिसाइड करनी पड़ती है, कितने साइज का एरे होगा। साथ ही क्या है, इसमें हम पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते या उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, या कोई एलिमेंट हम इंसर्ट कराना चाहे तो उसे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी इशू को देखते हुए यहाँ पे एक नई मेथड लाई गई, और नया क्लास क्या है, एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट में क्या होता है, हम आसानी से फर्स्ट इसमें क्या है कि हमें साइज डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, तो आप जितना चाहो उतना यहाँ पे डेटा स्टोर करवा सकते हो। दूसरा, आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये चीजें यहाँ पे क्या है, हम करने में आसान होती हैं। तो आइए एक एक करके इन चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड है, उसे हम ओपन कर लेते हैं। आप यदि नेटबीन्स है, नोटपैड है, जो भी आप यहाँ पे एडिटर यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हम इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे इंडेक्स डॉट जावा नाम से। ये फाइल क्रिएट करेंगे। अब फाइल क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या बनाना है, क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। तो पब्लिक क्लास, क्लास का नेम यहाँ पे दे देते हैं इंडेक्स। जिस नाम से फाइल बनी है वही नेम यहाँ पे भी हम देते हैं, इंडेक्स। अब इसके बाद यहाँ पे मेन मेथड, तो उसके लिए यहाँ पे राइट करना पड़ेगा पब्लिक और स्टैटिक। एक पब्लिक स्टैटिक आपको इसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, वाइड मेन। अब इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और आर्गुमेंट्स के लिए यहाँ पे ARGS यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से XYZ कुछ भी यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं ARGS की जगह पे। ये हो गया हमारा जो जावा का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एरे लिस्ट बनाना है। पहले हम यहाँ पे क्या आपको दिखा देते हैं कि एरे कैसे बनता है। तो एरे के लिए यहाँ पे क्या बनता है, इंट, यदि हम इंटीजर टाइप का बना रहे हैं तो। इसके बाद जैसे यहाँ पे नेम दे देते हैं, वेरिएबल नेम एरे, ARR। और इसके बाद इक्वल टू आप कर, इक्वल टू करके न्यू ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, ये यहाँ पे वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट करवाना है, तो हमें यहाँ पे इंट, और इसके बाद जितने साइज के, अगर हमें 5 एलिमेंट का एरे बनाना है तो 5 साइज हमें यहाँ पे देना पड़ता है। या फिर इसके अलावा दूसरा तरीका आपके पास क्या है, यहाँ पे इंट, और इसके बाद एरे इक्वल टू, और आप करली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो 2 है, 5, 4, 6, 3, ऐसे आप यहाँ पे एलिमेंट दे सकते हैं। एरे 1, इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यदि हमें एरे इनपुट करवाना है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या देना पड़ता है, साइज देना पड़ता है। और यदि हम वैल्यू यहाँ पे कोडिंग टाइम पे ही दे रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हम यहाँ पे वैल्यू हमने कितने दे दी, 5। तो अब 5 से ज्यादा यहाँ पे ना तो वैल्यू हम इंसर्ट करा सकते हैं, और ना ही ये 5 में से किसी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पे क्या है, यूज किया गया एरे लिस्ट का। यहाँ पे एरे लिस्ट का यूज किया गया। अब एरे लिस्ट में भी क्या है, किस टाइप का बना रहे हैं। जैसे आप इंटीजर बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंटीजर। इंटीजर बनाएंगे। इसके बाद इस एरे लिस्ट का नाम देना है, तो जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं लिस्ट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, इसके बाद एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, और इसका टाइप इंटीजर। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको, अब इसमें आप देख सकते हो हमें यहाँ पे साइज नहीं देना पड़ता है। अच्छा, ये इसमें पर एरे लिस्ट क्या होता है, यूटिल पैकेज के अंदर होता है, तो ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा import java डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। आप कर सकते हो, या यहाँ पे
आप यूटिल के अंदर सभी मेथड चाहिए तो एक्सट्रिक साइन का यूज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, एरे लिस्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया और हमने यहाँ पे कोई भी साइज डिसाइड नहीं किया कितने साइज होंगे, तो जितना चाहे उतना एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो इनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट बना देते हैं। अब ये सिर्फ हमारा लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट। और इसको यहाँ से डिलीट कर दें। तो ये हो गया एरे लिस्ट। अब क्या करना है, हमें वैल्यू स्टोर करवाना है एरे लिस्ट के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक एक करके भी करवा सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे। और साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप, और जैसे इंट आई इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं, मान लो 1 से स्टार्ट करते हैं। और आई लेस देन हम लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं, तो 1 से 10 तक की वैल्यू स्टोर होगी। और आई प्लस प्लस। अब स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन। ये क्या ऐड फंक्शन चलता है यहाँ पे वैल्यू ऐड करवाने के लिए। और आई को ऐड करवाना है, जैसे 1 2 3 यहाँ पे क्या होगा, अपडेट होता जाएगा, तो उसको हम स्टोर करवाएंगे। अब इसको हमें प्रिंट करवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और प्रिंट आप एलन भी कर सकते हो, या फिर आप स्पेस दे के कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे प्रिंट बस यूज करोगे तो हम किसको इनपुट करेंगे, लिस्ट को। तो ये लिस्ट हम यहाँ पे करवा सकते हैं। तो आप देखो एरे लिस्ट क्रिएट करना कितना आसान है, सिर्फ हमें एरे लिस्ट लिखना है, एरे लिस्ट उसका टाइप, और इसके बाद वेरिएबल का नेम। और वही सेम आपको यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विदाउट साइज देने। अब इसके बाद फॉर लूप करके हम यहाँ पे क्या है, इस वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं 1 2 3 को। आप चाहें तो स्कैनर का यूज करके यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम लिस्ट वेरिएबल को लिखेंगे। तो हमें फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये प्रिंट दे देगा। जबकि हमें क्या एरे में अगर एलिमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, फॉर लूप चलाना पड़ता था। और हालांकि यहाँ पे भी आपको अगर एलिमेंट प्रिंट करवाना है एक एक करके, तो वो उसके लिए भी आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, लेकिन हम क्या डायरेक्ट पूरी लिस्ट को ही प्रिंट करेंगे। इसको हम कंट्रोल एस करें और यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे और न्यू टर्मिनल करेंगे। यदि आप VS कोड का यूज कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। और यदि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे नोट पैड का यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और वहाँ पे फाइल को कंपाइल और रन करवाएंगे। और यदि आप नेटबीन्स यूज कर रहे हैं तो नेटबीन्स में आप डायरेक्ट फाइल को रन करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा सी स्पेस इंडेक्स डॉट जावा, ये हमें राइट करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे ये फाइल आप देख सकते हो कंपाइल हो गई। अब इसको हमें रन करवाना है, तो जावा स्पेस इंडेक्स, सिर्फ इतना लिखना है और यहाँ पे एंटर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आपको 1 2 3 4 1 से लेके 10 तक की जो काउंटिंग थी वो प्रिंट हो गया। तो ये एरे लिस्ट के फॉर एरे लिस्ट में जितना भी डेटा स्टोर हुआ वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि हमें जैसे क्या करना है, जो एरे लिस्ट बना है इसकी साइज देखना है। तो हम यहाँ पे जैसे CLS, और इसको यहाँ पे थोड़ा डाउन करते हैं, ठीक है। अब इसकी हमें क्या है, साइज देखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे प्रिंट एलन कर लेते हैं, और ऐसे हम यहाँ पे भी प्रिंट एलन करेंगे, प्रिंट एलन। अब इसमें साइज के लिए क्या चलता है, लिस्ट डॉट साइज, ये एक फंक्शन होता है, ये चलता है। जबकि एरे में क्या करते हैं, लेंथ निकालते हैं। एरे में हमें लिखना पड़ता है एरे डॉट लेंथ। और जो भी एरे होता है, जो भी वेरिएबल होगा डॉट लेंथ लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एरे लिस्ट में डॉट साइज फंक्शन लगाना पड़ता है, इससे हमें साइज मिलती है। कंट्रोल एस, यहाँ से हम फिर से पहले कंपाइल करेंगे जावा सी से। और इसके बाद इसको रन करवाने के लिए यहाँ पे इस फाइल को जावा स्पेस इंडेक्स, तो आप देखोगे इसमें साइज कितनी आ रही है, 10। यानी इस एरे लिस्ट की साइज कितनी है, 10 है।
और साथ ही यहाँ पे वेरिएबल आ गए। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या करना है, मान लो अपडेट करना है, इस एरे लिस्ट को क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मान लो ये जीरो इंडेक्स की वैल्यू को हमें हैंडेड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, लिस्ट डॉट ऐड। और लिस्ट डॉट ऐड के बाद हम यहाँ पे क्या चलेंगे, पहले तो इंडेक्स का नाम वैल्यू देंगे, ठीक है, जीरो, कॉमा। अब जीरो में आपको स्टोर क्या करवाना है, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 100, ये हमें 100 स्टोर करवाना है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स और एलिमेंट दोनों वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी होती है, किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हो। तो अभी जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, 1। तो 1 की जगह पे हम क्या स्टोर करवाना चाहते हैं, 100। इसके बाद इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन। और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे लिस्ट को, इसको प्रिंट करेंगे लिस्ट को, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको फाइल को पहले कंपाइल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। जैसे हमने इसको रन करवाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या मिला, पहले जो आपको एरे मिल रहा था, यहाँ पे आप देखो जो पहले एरे मिला उसमें स्टार्टिंग में क्या था, 1 था, लेकिन जो सेकेंड एरे हमको मिला वो उसमें क्या है, स्टार्टिंग में 100 है। तो इसमें वैल्यू क्या हुई, सिर्फ ऐड हुई है, रिप्लेस नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखो इसमें क्या हो गया, 1 आगे हो गया और 1 की जगह पे क्या स्टोर हुआ, 100। अब अगर इसकी आप लेंथ निकालोगे तो ये कितनी आनी चाहिए, 11। हम यहाँ पे क्या करें, ये साइज वाले फंक्शन को कॉपी करें और इसको फिर से यहाँ पे प्रिंट करते हैं, कंट्रोल V कंट्रोल S, और यहाँ पे CLS, पहले कंपाइल देन रन। तो आप देखो पहले इसकी साइज कितनी थी, 10 थी, लेकिन जैसे हमने किया 100 को ऐड किया तो स्टार्टिंग में 100 ऐड हुआ और इसकी साइज कितनी हो गई, 11। यानी वैल्यू क्या हुई, रिप्लेस नहीं हुई, सिर्फ वहां पे ऐड हुई है। अब इसमें क्या है कि ऐसे हमें क्या करना है, फंक्शन को किसी और पोजीशन पे ऐड करना है, तो वो आप कर सकते हो। मान लो हम यहाँ पे क्या करें, इसमें एलिमेंट लिस्ट डॉट ऐड, तो हम यहाँ पे आते हैं और इसमें करते हैं लिस्ट डॉट ऐड। और इसको हम क्या करें, 4 पोजीशन पे, कॉमा, हम 500 ऐड करना चाहते हैं। 4 पोजीशन पे कितना ऐड करना चाहते हैं, 500। और साथ ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे विथ साइज, तो इसको कॉपी कर लें, यहाँ से इसको कॉपी करें और नीचे आए और यहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल एस करें। यहाँ पे आने के बाद रन कंपाइल और देन इसको रन करवाएं। अब आप देखो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, पहले कितना था, इसकी साइज 10 थी, 1 से 10 तक, फिर हमने 100 ऐड किया तो इसकी साइज कितनी हो गई, 11। और इसी तरह हमने क्या किया, फोर्थ पोजीशन पे हमने 500 ऐड किया। यहाँ पे आप देखो एलिमेंट लिस्ट डॉट ऐड पे कितना है, 4 पोजीशन पे, इंडेक्स नंबर 4 पे हमने कितना ऐड किया, 500। तो 1 2 3 0 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे कितना है, 500। तो अब इसकी यहाँ पे साइज कितना हो गया, 12 हो गया। तो इस तरह से आप क्या जितना चाहो उतना वैल्यू इसमें ऐड करवा सकते हो, इसकी कोई साइज फिक्स नहीं होती है। अब इसके बाद आता है कि हमें अगर क्या करना है, वैल्यू वगैरह रिमूव करना है, तो हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पे इसको CLS करें, कोडिंग पे आए। आ- अब हम फॉर लूप की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप की जगह हम डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम चलाएंगे लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट LIST डॉट ऐड। और मान लो लिस्ट डॉट ऐड में हम 1 ऐड करवाएं, ऐसे हम क्या करेंगे, लिस्ट LIST लिस्ट डॉट ऐड, इसमें हम ऐड करवाते हैं 2 को। इसके बाद लिस्ट डॉट ऐड, इसमें हम 3 को ऐड करवाएंगे।
तो इसी तरह से आपके जितने एलिमेंट चाहो, मान लो दो और ऐड करवा लेते हैं हम, लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें हम 4 को ऐड करवाएंगे, और देन 5, लिस्ट डॉट ऐड और 5। तो ये 5 एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गए। अब इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट कर रहे हैं विथ साइज। तो इसको कंट्रोल एस करें और यहाँ पे आए, तो इसको सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी इंडेक्स डॉट जावा, और देन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रन करवाएंगे। जैसे हमने रन करवाया था, इसमें आप देखो आपको आउटपुट क्या मिला, 1 से 5 तक, और इसकी साइज कितनी है, 5। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को यहाँ पे किसी इंडेक्स वैल्यू को या एलिमेंट को हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रिमूव जो मेथड होता है वो यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे और इसके लिए लिखेंगे लिस्ट डॉट रिमूव, लिस्ट डॉट रिमूव। अब रिमूव के अंदर हमें क्या करना है, 1 को रिमूव करना है। ये 1 क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। 1 यहाँ पे क्या है, इंडेक्स वैल्यू, तो इंडेक्स वैल्यू रिमूव होगी। और देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट को फिर से प्रिंट करेंगे, systm डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें प्रिंट करेंगे लिस्ट को। ठीक है, तो ये क्या है, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो रिमूव होगी। हम इसको रन करवाएं पहले, कंपाइल देन रन। तो आप देखोगे यहाँ पे cls कंपाइल, तो यहाँ पे आप देखो पहले वाले एरे लिस्ट में क्या प्रिंट हुआ आपका, 1 2 3 4 5, और देन इसके बाद क्या प्रिंट हुआ, 1 3 4 5। यानी यहाँ पे 2 नहीं प्रिंट हो रहा है। तो 2 नहीं इसलिए नहीं प्रिंट हो क्योंकि इंडेक्स नंबर हमें क्या दिया, 1। 1 इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे रिमूव हो रही है। यदि हम इसको 0 करें तो 0 पे क्या स्टोर है, 1 है, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, 1 रिमूव होगा। तो पहले आप कंपाइल कर लो, देन आप इसको रन करवाओ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या मिला, 2 3 4 5, यानी इसमें क्या हो रहा है, 0 इंडेक्स पे 1 था, तो 1 यहाँ पे रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स नंबर देके आप रिमूव कर सकते हो। हम यहाँ पे चाहते हैं 5 रिमूव हो जाए, तो 5 का इंडेक्स वैल्यू कितना आएगा, 0 1 2 3 4। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कितना देते हैं, 4 देते हैं, कंट्रोल एस और यहाँ पे CLS, देन कंपाइल, इसके बाद रन। तो आप देख सकते हो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 2 3 4 5 यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस तरह पर्टिकुलर आप इंडेक्स वैल्यू दे के आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जबकि ये क्या होता है, एरे में पॉसिबल नहीं होता है। अब इसको रिमूव करने का एक और तरीका होता है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आपने दिया 4, आप ऐसा दे सकते हो, न्यू इंटीजर TGR, न्यू इंटीजर, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करो। तो आप कुछ ऐसा भी यहाँ पे दे सकते हो, कंट्रोल एस, बार एक कंपाइल, और देन यहाँ पे क्या करें, रन करें। तो आप देखोगे ये आप क्या करोगे, यदि आप न्यू इंटीजर वैल्यू 4 यहाँ पे क्या 4 दे रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू रिमूव हो रही है। इसमें क्या रिमूव हो रहा है, वैल्यू रिमूव हो रही है। और जबकि पहले क्या हो रहा था, इसमें यहाँ पे साइज जो इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स नंबर था उसकी वैल्यू रिमूव होती थी। तो हमने यहाँ पे 4 दिए तो क्या हुआ, 4 वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गई। अगर यहाँ पे कंट्रोल जेड आप करो, यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स क्या है, 4 है, अभी क्या होगा, 4 इंडेक्स पे 5 है, ये रिमूव होगा। इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और इसी के नीचे यहाँ पे पेस्ट करें। अब हम इसमें क्या करें, न्यू इंटीजर INTEGER, और न्यू इंटीजर हम जैसे 1 को रिमूव करना चाहते हैं। किसको रिमूव करना चाहते हैं, 1 को। अब क्या होगा, हमारी लिस्ट से 1 पहले तो 4, यहाँ पे क्या होगा, 5 रिमूव होगा इंडेक्स नंबर के बेस पे, और दूसरा यहाँ पे रिमूव होना चाहिए 1। कंट्रोल S करें,
यहाँ पे आए और इसको क्लियर, देन यहाँ पे कंपाइल करें और इसके बाद यहाँ पे क्या है, रन करें। यहाँ पे इसको रन करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो पूरी लिस्ट प्रिंट हुई 1 से 5 तक। सेकेंड में क्या हुआ, हमने सेकेंड में कॉल किया 4 को, तो 4 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू कितनी थी, 5। 0 1 2 3 4, 4 में क्या है 5, तो 5 इसमें रिमूव हो गया। फिर हमने इसके बाद यहाँ पे कॉल किसको किया, न्यू इंटीजर वैल्यू 1 को, यानी वैल्यू 1 को कॉल किया। तो आप देखोगे इस वाली लिस्ट से क्या होगा, 1 रिमूव हो गया, तो आउटपुट हमारे पास क्या बचा, 2 3 4। तो आप इसमें चाहो तो किसी वैल्यू को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो या इंडेक्स नंबर का यूज करके भी आप कर सकते हो। तो ये मेथड होते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कुछ हमें और भी देखना है। अब हमें क्या करना है, अगर हम ऐसे एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं जो यहाँ पे है नहीं, या फिर ऐसे इंडेक्स वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ हम वैल्यू क्या कर दें, 1 की जगह हम 100 को रिमूव करना चाहते हैं। ये 100 की वैल्यू हमारी लिस्ट में नहीं है, सिर्फ 1 से 5 तक ही है। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे आप देखो, कंपाइल और देन इसको रन करवाएं। तो आप देखोगे हमें क्या हुआ, आउटपुट में 1 2 3 4 4 तक मिला, और इसके बाद यहाँ पे 4 ये मिला। प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रक्टर इंटीजर, ठीक है, इसको टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में 1 से 4 तक मिल रहा है। हाँ, जबकि ये क्या हो रहा है, वैल्यू रिमूव नहीं हो रही क्योंकि 100 तो है ही नहीं। ऐसे हम ये 4 इंडेक्स की जगह इसको 400 कर देते हैं, क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर कितना है, सिर्फ 4 है। 4 से ज्यादा नहीं है। तो हम कंट्रोल लेस करें, यहाँ पे आए और इसको क्या करें, सबसे पहले कंपाइल और देन इसको रन करवाएं। तो आप देखोगे यहाँ पे पहले तो 1 2 3 आपका 5 तक प्रिंट हो गया। दूसरा उसका दूसरा यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे हैं हम, साइज प्रिंट करवाएं, साइज प्रिंट हो गई। फिर जब यहाँ पे आएगा लिस्ट डॉट रिमूव इंडेक्स नंबर 400, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक एक्सेप्शन मिला। एक्सेप्शन क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, यानी इंडेक्स 400 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5, यानी हमारी लेंथ कितनी है, 5 है, और हम यहाँ पे कितना रिमूव करना चाहते हैं, 400 को। तो इसलिए ये यहाँ पे एक आपको एरर मिलेगी। तो इस तरह से क्या है, जितना प्रोग्राम आपका सही था वो रन हो गया, बाकी का जो गलत था वो यहाँ पे रन नहीं हुआ। अब चलो एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, और स्ट्रिंग एरे बना के देखते हैं कि अगर हमें क्या करना है, स्ट्रिंग का बना एरे लिस्ट बनाने है वो कैसे बनेगा। तो इसके लिए सिंपल सा क्या करें, इंटीजर की जगह यहाँ पे सेलेक्ट कंट्रोल डी और इसको हम करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो गया ये। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट डॉट ऐड में यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करवाएंगे। और स्ट्रिंग वैल्यू कैसे रहती है, डबल क्वोट के अंदर। तो इसमें मान लो हम लिखें जैसे कंप्यूटर, इसके बाद सेकंड में हम आ जाएं, तो इसमें लिखते हैं मान लो मोबाइल। इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कीबोर्ड। नेक्स्ट इस एलिमेंट को हम लिख देते हैं माउस, और देन इसको पेन ड्राइव। तो ये हमारे एलिमेंट हो गए स्ट्रिंग, और इसके बाद हमें इसको प्रिंट करवाना है, और तो बाकी का हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ये हमने रिमूव कर दिए। अब क्या होगा, सिर्फ इसकी लिस्ट प्रिंट होगी और साइज प्रिंट होगा। कंट्रोल एस, इसके बाद यहाँ पे आए, इसको CLS करें, कंपाइल, और इसके बाद यहाँ पे इसको क्या करें, रन करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, प्रिंट ड्राइव ये सब भी प्रिंट हो गए, और साथ में क्या हो गया, यहाँ पे उसकी साइज कितनी है, 5, वो भी प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग का चाहो तो स्ट्रिंग का यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक एरे लिस्ट बना सकते हो। अब इस एरे लिस्ट को आपको क्या करना है, अगर फॉर लूप का यूज करके प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे क्या करें,
इसमें हम यहाँ पे आए और इसकी साइज यहाँ से रिमूव करते हैं। इसको सबसे पहले रिमूव करें। यहाँ पे चलाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन लिस्ट और डॉट साइज, यानी लिस्ट की जितनी साइज हो। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, साइज फिक्स नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे कॉलन साइन आई प्लस प्लस, ये हो गया। अब इसके साथ ही हमें यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम, क्योंकि प्रिंट करवाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे आप एलन यूज कर सकते हो, या नहीं करना चाहते तो वो भी चलेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट डॉट गेट फंक्शन, लिस्ट डॉट गेट फंक्शन। और यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, आई। और यहाँ पे कुछ गलत है, 36 लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, लिस्ट डॉट गेट ऑफ आई। यहाँ पे आई वैल्यू जो भी होगा 0 1 2 3 4 5, उसके बेस पे यहाँ से लिस्ट से वैल्यू को गेट किया जाएगा। कंट्रोल एस, कंपाइल, और देन इसको हम यहाँ पे रन करवाएं। तो अब आप देख सकते हो, पहले हम क्या किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिस्ट, प्रिंट एलन लिस्ट को प्रिंट किए। तो ये क्या प्रिंट हुई, एक लिस्ट प्रिंट हो गई। फिर हमने क्या किया, फॉर लूप का यूज करके हमने लिस्ट डॉट गेट मेथड चलाया। तो गेट किस लिए होता है, वैल्यू को गेट करने के लिए, यानी वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, ये सारा डेटा यहाँ पे एक एक करके प्रिंट हो गया। ऐसे है, यदि आप, ये क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होती तो भी हम फॉर लूप का यूज करके ऐसा प्रिंट करवा सकते थे। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर रिमूव का यूज करना है तो रिमूव के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे पहले लिस्ट में जो वैल्यू है, तो जैसे हम यहाँ पे कॉल करते हैं लिस्ट, लिस्ट डॉट और रिमूव। और रिमूव किसके बेस पे करेंगे, मान लो टू के इंडेक्स के बेस पे। तो इंडेक्स वैल्यू हमने क्या है, टू। तो टू इंडेक्स पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 1 2 कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हमारी अगली लिस्ट में प्रिंट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे आए, और इसको सबसे पहले हम यहाँ पे कंपाइल और देन इसको रन करवाते हैं। तो अब आप देख सकते हो, पहले जो लिस्ट प्रिंट हुई इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, ये सभी थे। लेकिन जो नेक्स्ट लिस्ट प्रिंट हो रही है ये फॉर लूप का यूज करके, तो यहाँ पे क्या रहा है, कंप्यूटर, मोबाइल, माउस और पेन ड्राइव, कीबोर्ड इस पे प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इस लिस्ट फॉर लूप को चलाने से पहले एक मेथड चलाया है, लिस्ट डॉट रिमूव। तो ये रिमूव मेथड क्या करेगा, टू इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। देन हम उस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से रिमूव मेथड क्या होता है, यहाँ पे भी काम करता है। और इसमें यदि हम यहाँ पे क्या करें, न्यू करें स्पेस और स्ट्रिंग, वहां पे हम क्या कर रहे थे, इंटीजर, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को कॉल करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर, क्योंकि ये वैल्यू को लेता है तो डबल कोड के अंदर हम मान लो यहाँ पे माउस दे देते हैं। ये क्या लेगा, ओरिजिनल वैल्यू को लेगा, अब माउस को ही रिमूव करेगा। कंट्रोल एस, इसलिए आपको सही लिखना है। और यहाँ पे हम कंपाइल, देन इसको रन करवाएं। तो अब आप देख सकते हो इस लिस्ट में क्या हुआ, कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, पेन ड्राइव है, लेकिन माउस प्रिंट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, माउस को डायरेक्ट रिमूव कर दिए। तो दो तरीके हैं रिमूव करने के, पहला इंडेक्स के थ्रू और दूसरा क्या है, डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू। यदि आप यहाँ पे माउस की स्पेलिंग जैसे गलत कर देते हो और कंट्रोल एस करते हो, और इसके बाद आप यहाँ पे क्या, फिर से कंपाइल और देन इसको आप रन करवाते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे ना तो आपको कोई एरर मिलेगा, और ना ही आपको यहाँ पे जो एलिमेंट है वो रिमूव होगा, आपका पूरा एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ये भी यहाँ पे है कि आपको क्या है, यदि आपका कंटेंट यहाँ पे गलत है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपको एरर भी यहाँ पे नहीं मिलती है इस प्लेटफॉर्म में। बाकी यदि आप अदर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको मिल भी सकती है, लेकिन हमारे VS कोड पे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे, ये तो हमने देखा लिस्ट को प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट इंडेक्स के थ्रू रिमूव करना और वैल्यू के थ्रू रिमूव करना।
अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ और मेथड हैं जो हम यूज करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिस्ट डॉट रिमूव, हमें क्या करना है, अगर लास्ट से एलिमेंट को रिमूव करना है, अभी तो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर रिमूव हो रहा है या इंडेक्स वैल्यू, और लास्ट का चाहिए तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे चला सकते हो, इसको हम रिमूव करें, लिस्ट डॉट रिमूव, और इसमें आप लिखो लिस्ट डॉट साइज, यदि आपको पता नहीं कितने साइज की है और आप चाहते हो कि लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो। मान लो हमारे पास 1,000 है या 2,000 डेटा है और हम चाहते हैं कि लास्ट का जो एलिमेंट हो वो रिमूव हो जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, लिस्ट डॉट रिमूव लिस्ट डॉट साइज, और इसके बाद -1 करोगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल S करना है, यहाँ पे आना है और इसको आपको कंपाइल और देन इसको रन करवाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट वाले एलिमेंट क्या था, पेन ड्राइव, तो आपको इस लिस्ट में पेन ड्राइव नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या है, कितना भी बड़ा यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर हो या डेटाबेस हो और उसका आपका लास्ट का एलिमेंट रिमूव करना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक मेथड और चलता है कंटेंट्स का, यानी आप वैल्यू चेक करना चाहते हो कि जो हम वैल्यू दे रहे हैं या कोई नेम है या कोई भी डेटा है, आप चेक करना चाहते हो वो वैल्यू है हमारी लिस्ट में या नहीं है, तो उस कंडीशन में भी एक कंटेंट्स मेथड होता है, उसका आप यूज कर सकते हो। तो जैसे, और ये कंटेंट्स मैसेज क्या होता है, ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देता है। तो हम क्या करें, इसको रिमूव करें, यहाँ पे हम इसको रिमूव करें और इसमें हम चलाते हैं बुलियन, इसको हम प्रिंट भी नहीं करेंगे या प्रिंट कर सकते हैं, चलो यहाँ पे हम एक बुलियन लेते हैं, बुलियन, और इसमें मान लो RES इक्वल टू लिस्ट डॉट कंटेंस कंटेंट्स हो गया। अब इसमें हमें क्या देना है, यहाँ पे वैल्यू देना है, तो वैल्यू मान लो हम देते हैं इस पे, मान लो मोबाइल दे दो, MOBILE, मोबाइल है हमारे पास हमारी लिस्ट में, तो इस क्या आना चाहिए, आउटपुट ट्रू आना चाहिए। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंट PRINTLN, प्रिंट एल एन, और किसको प्रिंट करेंगे, RES, जो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी, RES पे, और इसको हम प्रिंट करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं, एट जावा उसमें, ओके नो इशू, कंट्रोल यहाँ पे आते हैं, क्लियर करें, फर्स्ट कंपाइल, और देन इसको हम यहाँ पे रन करवाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, हम किसको चेक कर रहे थे, मोबाइल को, तो मोबाइल का इसमें आउटपुट हमें क्या मिला, ट्रू, क्योंकि हमारी लिस्ट में मोबाइल है। यदि मान लो ऐसा कंटेंट या एलिमेंट हम चेक करना चाहते हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं हो, तो उस कंडीशन में आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या फिर हम इसको यदि स्मॉल कर दें, जैसे आप M कैपिटल है, स्मॉल m कर दें, कंट्रोल S करो, इसके बाद इसको कंपाइल करो और देन इसको रन करो। अब आप देखोगे आपने जैसे M को स्मॉल किया तो आउटपुट आपको क्या आ गया, फॉल्स, यानी ये केस सेंसिटिव लेता है, यदि वैल्यू कैपिटल में है तभी वो चेक करेगा, यदि स्मॉल में यहाँ पे है मैच नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या है, ये यहाँ पे आउटपुट आपको ट्रू या फॉल्स में आप किसी भी कंटेंट एलिमेंट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये हुआ आपका, फिर आपके पास यदि दो लिस्ट हैं और दोनों लिस्ट को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, या आइटरेटर एक होता है उसको आप बनाना चाहते हैं, तो वो आप चीजें आप देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्या करें, कुछ चीजें हैं, आइटरेटर का यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले एरे लिस्ट हमारे पास बना हुआ है, और इसमें एक लिस्ट और बनाते हैं, ये एरे लिस्ट लिस्ट हो गया, इसमें एक लिस्ट और बना लें, जैसे इसको कॉपी करें, कंट्रोल C, और यहीं पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V, इसको हम देते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2, और इसको हम करते हैं लिस्ट 1। अब ये वैल्यू सेम है तो हम इसमें क्या करें, अच्छा लिस्ट है तो लिस्ट 1 करो इसको, अच्छा एक साथ करना है तो आप सेलेक्ट करो, कंट्रोल D करो,
और इसके बाद आप यहाँ पे कह सकते हो लिस्ट वन। ये सभी में एक साथ चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकेंड पे ऐसे आ जाओ, यहाँ पे पहले एक को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल डी करो, और इसके बाद जैसे हम इसको कर दें लिस्ट टू, ये हो गया। अब जैसे यहाँ से हम क्या करें, स्टार्टिंग के एलिमेंट इससे रिमूव कर दें तीन, और इस वाले से हम लास्ट के कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। तो लिस्ट वन में हमारे पास क्या है, कंप्यूटर, मोबाइल और कीबोर्ड। लिस्ट टू में हमारे पास क्या है, माउस और पेन ड्राइव। अब इनको आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपके पास तरीका क्या है, आप क्या करोगे, एक एक करके भी प्रिंट करवा सकते हो। पहला तरीका, आप लिस्ट वन को प्रिंट करवाओ। हम ये कंटेंट्स यहाँ से रिमूव करें, रिमूव कर दें, और इसमें हम प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट टू को, LIST 2। ये किया हमने, लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं। कंट्रोल एस करें, यहाँ पे आए, और इसमें सबसे पहले क्लियर करें इसको, कंपाइल, और देन इसको रन करवाएं। तो आप देखोगे सबसे पहले वाली लिस्ट में क्या हो, कंप्यूटर, मोबाइल और कीबोर्ड प्रिंट हुआ, और दूसरे वाले में आपको क्या मिल रहा है, माउस और पेन ड्राइव। लेकिन ये दोनों लिस्ट क्या हो रही है, अलग अलग प्रिंट हो रही है। हम चाहते हैं कि दोनों लिस्ट एक साथ प्रिंट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए तरीका होता है, यहाँ पे एक मेथड चलता है लिस्ट डॉट एड ऑल। कौन सा मेथड चलता है, लिस्ट डॉट एड ऑल। तो इसको हम कमेंट कर दें, और इसको दोनों को कमेंट करें। इसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स चलाएंगे, लिस्ट, अब लिस्ट वन, ठीक है, डॉट एड ऑल, ये डबल एल, एड ऑल में किसको, लिस्ट टू के डेटा को। हम क्या कर रहे हैं, मेथड आप देखो, लिस्ट वन पे ऐड ऑल, पूरा डेटा ऐड हो किसका, लिस्ट टू का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट वन में कितना डेटा है, तीन डेटा है, और लिस्ट टू में कितना है, दो है। इन लिस्ट टू के डेटा को हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लिस्ट वन पे। अब इसके बाद इसको हमें प्रिंट करवाना है। तो आप सिंपल सा किसको प्रिंट करवाओगे, फर्स्ट वाली लिस्ट को, जहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। आपको यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिस्ट वन को। किसको प्रिंट करवाएंगे, लिस्ट वन को। कंट्रोल एस, यहाँ पे आए, और इसके बाद इसको कंपाइल, देन रन करवाएं, CLS कंपाइल, देन रन। तो आप देखो यहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, ये क्या था, दूसरी लिस्ट में था, मतलब फर्स्ट लिस्ट पे, लिस्ट वन पे, और दूसरे में क्या था, माउस और पेन ड्राइव। तो ये पूरा डेटा क्या हुआ, आपको एक लिस्ट में प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, लिस्ट वन को। यदि हम यहाँ पे लिस्ट टू को प्रिंट करें, कंट्रोल एस करें, और यहाँ पे आए, वापस कंपाइल करें, और देन रन करें। तो आप देखो लिस्ट टू में क्या हो रहा है, सिर्फ माउस और पेन ड्राइव प्रिंट हो रहा है, बाकी का डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन लिस्ट वन में आपने क्या किया था, ऐड किया था, इसलिए लिस्ट वन जब आप प्रिंट कर रहे थे तो आपको पूरा डेटा मिल रहा था। यदि आप इसका अपोजिट कर देते हो, लिस्ट टू डॉट एड ऑल करते हो लिस्ट वन, तब क्या होगा, लिस्ट टू को आप प्रिंट करवाओगे तो ये आपको आ सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिस्ट टू लिखें, और यहाँ पे क्या करें, लिस्ट वन, कंट्रोल एस करें, यहाँ पे कंपाइल करें, और देन इसको क्या करें, यहाँ पे रन करें। तो आप देखो अब क्या हुआ, माउस पेन ड्राइव पहले प्रिंट हुआ, फिर आपको क्या आ गया, कंप्यूटर, मोबाइल। आप यहाँ पे देखो, माउस और पेन ड्राइव किसका है, लिस्ट टू का है, इसलिए पहले प्रिंट हो रहा है। फिर कंप्यूटर, मोबाइल और कीबोर्ड लिस्ट वन का है, तो वो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से आप दो लिस्ट हैं या दो से ज्यादा लिस्ट हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट में कंबाइन कर सकते हो, और कंबाइन करके आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और आइटरेटर आपको देखना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेथड होता है। और यहाँ पे
नहीं तो आइटरेटर का यूज हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। साथ ही इसमें क्या होता है कि हम सेट देखेंगे। अब लिस्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप यदि एरे लिस्ट बनाओ और आप इसमें क्या फिर से वैल्यू इसको इंस्टॉल करवाना चाहते हो, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी, कंट्रोल एस करो और यहाँ पे आप कंपाइल करो, देन इसको रन करवाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल, कीबोर्ड, आपके ये क्या हो रहा है, फिर से एंटर हो रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक जो मेथड चलता है, क्लास चलती है, वो सेट होती है, हैश सेट होता है, हैश ट्री, ट्री सेट होता है, लिंक हैश सेट होता है। तो ये क्या करते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करवाते हैं। साथ ही क्या होता है, जैसे ट्री सेट है, वो क्या करता है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको आउटपुट देता है। ये कुछ चीजें हैं जो एरे लिस्ट से एडवांस हैं। ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हमें ये समझना था कि हम एरे लिस्ट का यूज क्यों करते हैं, कौन कौन सी मेथड होती हैं जो एरे लिस्ट में परफॉर्म की जा सकती हैं, और ये एरे से कैसे बेटर होता है। तो एरे लिस्ट में सबसे पहला क्या होता है कि आप इंटीजर, स्ट्रिंग दोनों का आप क्या कर सकते हो, एक एरे लिस्ट बना सकते हो। इसके बाद हमने देखा कि ऐड जो मेथड है, इसका यूज करके हम वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं। फिर हमने देखा कि रिमूव में क्या होता है, पर्टिकुलर इंडेक्स के बेस पे या वैल्यू के बेस पे हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि हम यहाँ पे अगर चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू है या नहीं है, तो उसके लिए कंटेंट्स मेथड होता है। साथ ही क्या है कि आपको आउटपुट यदि फॉर लूप का यूज करके करना है तो वो आप कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट प्रिंट करवाना है तो आप डायरेक्ट उसका वेरिएबल का नेम, जैसे लिस्ट हम दे रहे थे, लिस्ट दे के आउटपुट ले सकते हैं। और साथ ही क्या है कि आपको दो लिस्ट की वैल्यू क्या करना है, कंबाइन करना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो ऐड ऑल मेथड का यूज करके। ये कुछ मेथड होते हैं जो हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में हम है इसका सेट को देखेंगे, सेट कितने टाइप्स के होते हैं और उनका यूज किस लिए होता है।